नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमईजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 39 व 40 को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो पुरुष तथा एक महिला किसी काम को 44 दिनों में ख़त्म करते हैं, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 900 रुपये मिलता हो, यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 900 रुपये मिलते हों, तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। तो दो पुरुष तथा एक महिला, दो पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। तो हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, टू मैन प्लस 1 वुमेन, और टाइम कितना, 14 दिन में। अब जबकि चार महिलाएं तथा 2 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। तो इनका कार्य क्या होगा, आपस में बराबर होगा। 2 पुरुष तथा एक महिलाएं, 2 पुरुष और एक महिलाएं काम को कितने समय में करती हैं, 14 दिनों में, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मित्रों, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 चौका 8, तो 7 का गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 14m प्लस 7 1 7 7w इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16w प्लस 4 2 जा 8m। अब m वाले वेरिएबल को एक पक्ष में कर लेंगे और w वाले वेरिएबल को एक पक्ष में कर लेंगे। तो यहाँ पे 14m यहाँ पे कितना है 8m, इधर लाएंगे कितना होगा माइनस का 8m इज इक्वल टू 16w। 7w को राइट साइड में ले जाएंगे, कितना होगा माइनस का 7w। तो 14 माइनस 8 कितना होता है 6, तो 6m इज इक्वल टू कितना होगा। अब यहाँ पे 16 माइनस 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 9w, और ये 3 से कट भी जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ से मित्रों m/w कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ से m/w कितना हो जाएगा 3/2। कहने का मतलब पुरुष की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 यूनिट और महिला की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 यूनिट। तो आइए मित्रों इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि 2 पुरुष और एक महिलाएं, 2 पुरुष एक महिलाएं मिलकर के, हम जानते हैं कि m1 d1 इज इक्वल टू क्या होता है m2 d2। यहाँ m1 का सेंस किससे हुआ, 2 पुरुष तथा एक महिला से, और d1 का मतलब 14 दिन में। m2 का सेंस किससे हुआ, 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष, 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष, और d2 कितना दिया गया है 8 डे। ये मित्रों 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 7 14, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14m प्लस 7 1 जा 7w। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16w प्लस 4 2 जा 8m। अब m वाले वेरिएबल को एक साइड करेंगे, w वाले वेरिएबल को एक साइड करेंगे, 14m। 8m को लेफ्ट में लाएंगे, कितना होगा माइनस का 8m। 16w, इस प्लस का 7w को राइट साइड में ले जाएंगे, कितना होगा माइनस का 7w। 14 में से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस करेंगे 16m। 16 माइनस 7 करेंगे, कितना होगा 9w। ये 3 से देखो डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो यहाँ से m/w कितना हुआ 3/2। इसका मतलब ये हुआ पुरुष और महिला की कार्य क्षमता में अनुपात कितना हो गया 3:2 का। अब प्रश्न में क्या दिया गया कि एक पुरुष को प्रतिदिन 900 रुपये मिलता है, तो पुरुष को कितने रुपए मिलते हैं 900 रुपये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 3 यूनिट है। कहने का मतलब यहाँ पे 3 यूनिट किसको इंडिकेट कर रहा है, 3 यूनिट किसको इंडिकेट कर रहा है 900 रुपये को। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 0 0, 1 यूनिट कितना हो गया 300 रुपये। अब पूछा गया एक महिला को कितना मिलता है, तो एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट आपका 300 है, तो 2 यूनिट कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 300 में, कितना हो जाएगा 600 रुपीज़। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा 600 रुपये। तो 600 रुपये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। प्रश्न में दिया गया कि 3 पुरुष तथा 6 महिलाएं, 3 पुरुष या 6 महिलाएं, या का मतलब हुआ कि 3 पुरुष जिस काम को कर सकते हैं उसी काम को 6 महिलाएं कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पुरुष की जो कार्य क्षमता होगी 6 महिलाओं की कार्य क्षमता के बराबर होगा। तो यहाँ से m और w में रेशियो कितना होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि m/w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1।
कहने का मतलब पुरुष की कार्य क्षमता अगर 2 यूनिट है तो महिला की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, टाइम पूछा गया है। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समय पूछा गया कि कितने दिनों में कर सकते हैं, तो क्या होता है टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पे वर्क निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो वर्क हम जानते हैं क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 पुरुष, चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए चाहे यहाँ पे, तो 3 पुरुष को अगर करते हैं तो उनके द्वारा समय कितना लगता है, 16 दिन। तो यहाँ पे चाहे 3 पुरुष लिखें या हम क्या लिख सकते हैं, 6 महिलाएं, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता क्या है, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे 3m लिख सकते हैं या 6w भी लिख सकते हैं। तो 3, अब पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। कितनी है, 2 यूनिट है। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, 16 दूना 32, अब 32 ये कितना होता है, 96। तो हमारा वर्क कितना आ गया, 96। अब ये समय कितना लेंगे काम करने में, तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क कितना है, 96। और इसको हमको कौन करता है, 12 पुरुष और 8 महिलाएं करती हैं। 12 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को करना चाहती हैं। तो यहाँ पे 96/12, एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है मित्रों, 2 यूनिट है। तो 12 पुरुष की कितनी होगी, 12 में 2 का गुणा कर देंगे। और मित्रों देखिएगा, एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। तो 8 महिला की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 96/12 दूना कितना होता है, 24, और 8 1 8, तो ये हो गया 96/24 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। अब 32 से 96 को 32 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 32, तो ये कितना होता है, 96। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 डे। आंसर क्या हो जाएगा, 3 डे। तो मित्रों इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 3 पुरुष या 6 महिलाएं। कहने का मतलब जिस काम को 3 पुरुष कर सकता है उसी काम को 6 महिला कर सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 3 पुरुष की कार्य क्षमता 6 महिला की कार्य क्षमता के बराबर है, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे पुरुष और महिला की कार्य क्षमता में रेशियो क्या बनेगा, 2:1 का। तो यहाँ पे हमें पहले वर्क निकालना होगा। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब एफिशिएंसी, इस काम को या तो 3 पुरुष या 6 महिलाएं, यहाँ पे या तो 3 पुरुष हम लिखें या तो 6 महिलाएं लिख सकते हैं। तो और इसे समय कितना दिया गया, 16 दिन में कर सकते हैं। 3 गुणा, एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो 3 पुरुष कितनी होगी, 3 गुणा 2, गुणा का समय कितना है, 16। तो ये कितना हो गया, 96 हो गया वर्क। अब टाइम हम जानते हैं क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 96। अब इस काम को कौन करता है, 12 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर के। तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं, तो एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो 12 पुरुष कितनी होगी, 12 दूना 24। एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। तो 8 महिला की कार्य क्षमता कितनी होगी, 8 में 1 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे मित्रों आप देख पा रहे होंगे कि 12 दूना 24, 8 1 8, 24 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 32। तो 32 से 96 को डिवाइड किया जाएगा, कितना आएगा, 3 डे। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 दिन हो जाएगा मित्रों। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 व 40 का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद मित्रों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।